हर फाइनेंस या फिर अकाउंट्स के स्टूडेंट्स का ना सपना होता है कि हम बिग फोर में काम करें, केपीएमजी, ईवाई, डिलॉयट और पीडब्ल्यूसी के अंदर। बट उनको पता ही नहीं होता यार कि इन कंपनीज में जाना कैसे है। मैंने बहुत बार बताया है कि आई गॉट एन ऑफर लेटर फ्रॉम डिलॉयट आफ्टर माई ग्रेजुएशन, और मैंने इन माई जर्नी आई हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माई ओन गेट इनटू बिग फोर। इस वीडियो के अंदर मैं वो पूरी स्ट्रैटेजी तुम सबको ओपनली देने वाला हूँ। प्लीज उसको लास्ट तक ढंग से देखना, समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ताकि तुम भी आराम से बिग फोर से अपना ऑफर लेटर ले पाओ। देखो, जाहिर सी बात है, बिग फोर में एंटर करना है तो डिफिकल्ट और होना भी चाहिए, बिकॉज यार कंपटीशन बहुत हाई है। और एक बार ऐसा ब्रांड अगर रेज्यूमे में एंटर हो जाए तो भाई चांदी ही चांदी होती है आगे, मानो या इसको ना मानो। बिकॉज सैलरीज अच्छी होगी, इंटरनेशनल एक्सपोजर वो भी अच्छा होगा, ग्रोथ वो भी अच्छी होगी। तो अगर सब कुछ ही मिलने वाला है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होने ही वाला है। बट अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो कंपटीशन जितना लगता है उतना होता नहीं है। अब हर साल बस हजारों बच्चे बीबीए बीकॉम करके अप्लाई करने चले जाते हैं। 80% का रेज्यूमे मैं बता रहा हूँ सेम होता है, सेम। बाकी 15% वो होते हैं जिन्होंने थोड़े बहुत कोर्सेज कर लिए, इंटर्नशिप्स कर ली, थोड़ी मेहनत कर ली। बचते हैं बाकी 5% लोग जिससे और जिनसे आपका एक्चुअल कंपटीशन होता है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर तुम ढंग से कुछ चीजें कर लो यू आर इन। बट वो चीजें होती क्या है उन पे पहले मैं बात करना चाहूंगा, और बहुत ही सिंपल चीज है। सबसे पहले प्रोफेशनल ग्लोबल सर्टिफिकेशंस। देखो, अगर तुम बस बीकॉम बीबीए करके चले जाओ, एक लॉजिकल क्वेश्चन मुझे बताओ ना यार, तुम्हारे जैसे हजारों लाखों बच्चे हैं जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं बीकॉम बीबीए करके, तो तुम लोग अलग कैसे हुए? देयर इज नो डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस पूरा गेम चेंज कर देते हैं। कौन से सर्टिफिकेशन वो मैं आगे कवर करूंगा, बिकॉज जब आपका कोई रेज्यूमे देखता है वो देखता है ठीक है यार बीकॉम बीबीए करना तो है ही, बट इसके साथ में इस इंसान ने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस किए हैं, अपने डिग्री के बियॉन्ड जाके नॉलेज गेन करी है, चीजें करी हैं, तो उन्हें सिग्नल मिलता है कि आप सीरियस हो, आप जेन्युइनली इस फील्ड में जाना चाहते हो और आपको इस फील्ड की एक्स्ट्रा नॉलेज है एज कंपेयर टू द पीपल ऑफ योर सेम एज ग्रुप एंड ऑफ योर सेम डिग्री। एंड यार वी ऑल नो, हम लोग सोशल मीडिया पे बातें बड़ी आराम से करते हैं कि हमारा सिलेबस आउटडेटेड है, हमारा एजुकेशनल सिस्टम आउटडेटेड है। अब उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, अगर आउटडेटेड है भी तो यही सर्टिफिकेशंस आपको एक्स्ट्रा वो वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो हमारे सिलेबस में होती ही नहीं है। दूसरा होता है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिग फोर का काम सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं होता, उनके क्लाइंट्स फॉरेन कंपनीज में भी होते हैं। उनको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ लोकल सिलेबस तक लिमिटेड हो तो आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं मिलने वाली जितनी उस इंसान को मिलेगी जिसको इंटरनेशनल का भी आइडिया है। तो अगर इंटरनेशनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स या IFRS जैसी चीजों की अगर आप नॉलेज गेन कर सकोगे तो वो आपको सेट अपार्ट करता है बाकी लोगों से, और आपको लगेगा ट्रेनिंग में कम टाइम तो आपको बिग फोर में प्रेफरेंस मिल जाती है। और तीसरी चीज होती है AI और टेक्नोलॉजी अवेयरनेस। अब 2026 में बहुत सारे टूल्स ऑटोमेट हो चुके हैं, डेटा एनालिटिक्स भी यूज होता है, तो जितनी ज्यादा आप नॉलेज रखोगे AI की, टेक्नोलॉजी की, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, कंपनी वालों के लिए इजी है, तो उसको भी गेन करो। फोर्थ आएगा रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप करना अच्छा है, लेकिन इंटर्नशिप में काम क्या किया वो बहुत जरूरी है। आपको एटलीस्ट एक इंटर्नशिप सेम डोमेन में करनी पड़ेगी टू शो दैट यू आर एक्सपीरियंस्ड। अगर मैं ऑडिट की प्रोफाइल के लिए जा रहा हूँ, मैंने सेल्स इंटर्नशिप दिखाई है, ठीक है, इट्स नॉट बैड, वो सॉफ्ट स्किल को शो करता है, बट इज इट इनफ? नो, यू हैव टू डू समथिंग इन द सेम डोमेन जो कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस में काउंट हो, क्योंकि उनको यार बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए, उनको चाहिए अप्लाइड स्किल्स की नॉलेज। नंबर 5 पे आता है टेक सॉफ्ट स्किल्स सीरियसली। क्लाइंट फेसिंग रोल्स होते हैं बिग फोर के अंदर। अगर आपको कम्युनिकेशन, कन्विंसिंग स्किल्स ये सब कुछ नहीं आता है, एट द एंड ऑफ द डे यू वोंट बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यू ऑल्सो, बिकॉज ये वहां पे भी काम आते हैं। तो इनको भी सीरियसली लो, ये आपको कॉलेज में शायद ना भी करवाए जाए तो आपका रोल और ज्यादा बढ़ जाता है कि आप उसको खुद से करो। और सिक्स्थ होता है लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। अब देखो, बिग फोर ना सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को पोटेंशियल एम्प्लॉय की तरह नहीं देखता, वो देखते हैं कि क्या ये 4 या 5 साल के बाद में एक मैनेजर बन सकता है या बन सकती है। तो वहां पे आपको अपनी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को शो करना होता है, शो करना आना चाहिए उसको। इनिशिएटिव लेते हुए या नहीं ये देखना बहुत जरूरी होता है उनको, ये आपके लीडरशिप स्किल्स को दिखाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना,
अगेन सेम थिंग, प्रेशर हैंडल करना, ये सब चीज़ें नेचुरली भी आप सीख सकते हो, ये सब चीज़ें कॉलेज के अंदर आप सोसाइटीज़ के थ्रू सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट वो ये भी चेक करते हैं, ये सब यूजलेस नहीं होता। अब कॉमन क्वेश्चन जो मैंने पहले भी बताया था पॉइंट नंबर 1 में, कि ऐसे कौन से ग्लोबल प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस है जो हमको करने पड़ेंगे टू गेट इनटू बिग फोर इवेंचुअली। मैंने यूजुअली बहुत सारे ग्लोबल सर्टिफिकेशंस की बात करी है अपने चैनल पे, आप देख सकते हो उनको भर के, बट आज मैं बात करूंगा एक बहुत जरूरी ग्लोबल सर्टिफिकेशन की, एंड आई वुड डायरेक्टली ब्लंटली टेल यू, इफ यू वांट टू गेट इनटू बिग फोर, डू ACCA। इफ एनीबडी हैज डन एनी रिसर्च, कोई लिंक्डइन पे जाके बिग फोर वालों की प्रोफाइल लेके आया है, किसी का कोई सीनियर बिग फोर में है, किसी का कोई फ्रेंड बिग फोर में है, दे वुड नो व्हाट आई एम सेइंग कि ACCA की इतनी वैल्यू क्यों है और व्हाई इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ACCA स्टैंड्स फॉर द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, जो एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है, 180 से ज्यादा कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड। अगर आपको काम करना है कॉर्पोरेट फाइनेंस, टैक्स कंसल्टेंसी और अकाउंटिंग में, चाहे इंडिया हो या बाहर, दिस इज द कोर्स दैट यू शुड बी डूइंग। सैलरी की बात करो, सिंपल है यार, देखो, फ्रेशर्स कैन मेक अप टू 7 lakhs पर एनम। टियर 1 सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, टियर 2 सिटीज में द पे इज अराउंड 4 to 6 lakhs पर एनम। कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद यू कैन इवन गेट अप टू 24 lakhs पर एनम। अगर यही आप अब्रॉड काम करते हो इन कंट्रीज लाइक यूके, UAE, सिंगापुर, तो यूके में एंट्री लेवल सैलरी रेंज फ्रॉम 40,000 pounds to 50,000 pounds, and after a few years of experience it can go to 60,000 to 80,000 pounds as well। अब देखो, ACCA के बारे में मैंने ज़्यादा बातें नहीं करी, बट एक वीडियो फिर भी बनाई थी जब मैंने सारी की सारी डिटेल्स बताई थी ACCA के बारे में। अभी मैंने ऊपर से बताया है, फुल फॉर्म, सैलरी रेंज, बहुत ज़रूरी कोर्स है, बिग फोर में एंट्री लेने के लिए भी बहुत ज़रूरी कोर्स है। यू कैन चेक इट अराउंड योर सेल्फ, आई हैव ऑलवेज सेड इट। बट अगर कोई और डीपली ACCA के बारे में सिर्फ और सिर्फ जानना चाहता है कि यार और होता क्या है ACCA, देखो, चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एक अलग वीडियो मैंने पूरी बनाई हुई है कि ACCA डिटेल में क्या होता है, कितने एग्जाम्स होते हैं, कितने पैसे लगेंगे, सब कुछ। अभी ये वाली वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। अगर बाई चांस कोई फर्स्ट ईयर में होता है ना, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज पता क्या होता है? गेस करो, टाइम का। तो अगर इस टाइम पे तुम अपनी डिग्री के साथ साथ BBA, BCom या जो भी आप कर रहे हो यार, कुछ भी कर रहे हो, अगर तुम उसी टाइम में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो ACCA की, तो सोचो कितना बेनिफिट हो सकता है तुम्हें आगे जाके। बिग फोर कंपनीज जिनकी हम बातें करते हुए आ रहे हैं, डिलॉयट, PwC, KPMG, EY, इनका काम इंडिया के बाहर भी होता है। इनको ऑब्वियसली वो लोग चाहिए जिनको नॉलेज हो कि यार ग्लोबल एक्सपोजर या फिर जो इंटरनेशनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको फॉलो कैसे किया जाए। क्लाइंट फेसिंग रोल्स के अंदर जिनको नॉलेज हो इन चीज़ों की कि मल्टीनेशनल कंपनीज ऑडिट कैसे करती है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होती कैसे हैं, तो ये अगर आप कोर्सेज करते हो तो आपको यही चीज़ों की नॉलेज मिलती है थ्रू आउट। तो आपका कितना बड़ा एडवांटेज होता है व्हेन यू एक्चुअली गो एंड अप्लाई उस टाइम। वही अगर मैं सिर्फ BCom कर लूँ, BBA कर लूँ, जहाँ पे मेरा सिलेबस इंडिया के अराउंड सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स के आसपास होगा, फ़ायदा नहीं होता उसका। लेकिन ACCA अगर मैं कर लूँ साथ में, और वही चीज़ें जो बिग फोर को एक्चुअली चाहिए होती है, जो मैंने अभी बताया, ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑडिट, ये सब कुछ ACCA में आप सीखोगे, यही एक्सपोजर आप लोगे, देन इमेजिन द डिफरेंस। और सबसे बढ़िया बात पता क्या होती है? जब रिक्रूटर देखता है आपकी CV और उसमें देखता है कि स्टूडेंट ACCA परस्यू कर रहा है या फिर ACCA के कुछ पेपर्स क्लियर कर चुका है, तो उसी टाइम पे आपको रेलेवेंट इंटर्नशिप मिलने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत लोग मुझे आके मैसेज करते हैं कि यार हमको फाइनेंस में, अकाउंटिंग में इंटर्नशिप नहीं मिल रही है। क्या आपने फाइनेंस या अकाउंटिंग का कोई प्रोफेशनल कोर्स शुरू किया है विच इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड? द आंसर इज नो। देन व्हाई वुड यू गेट इट? दैट इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, सो स्टार्ट डूइंग इट। अब कुछ लोगों का एक कॉमन सवाल ये भी आता है यार कि कॉलेज के साथ में ACCA हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होगा? देखो, मैं एक ऑनेस्ट आंसर देता हूँ यार, मैंने भी अपने टाइम पे जो मेरे को काफ़ी टाइम से फॉलो करते हुए आया, दे नो दैट आई डिड प्रोफेशनल कोर्सेज माई सेल्फ इन माई कॉलेज जर्नी। थोड़ा सा लोड होगा, 100% होगा, चाहे पे कॉलेज में अटेंडेंस इशू है, नहीं है, ज़्यादा काम कर रहे हो, कम काम कर रहे हो, थोड़ा सा लोड होगा। तो लेट मी टेल यू हाउ टू प्लान इट स्मार्टली। देखो, ACCA में होते हैं 13 पेपर्स, 13। लेकिन अगर आप एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड ACCA प्लस BBA प्रोग्राम चूज करते हो तो आपके 9 पेपर्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। 9 देने नहीं है, 9 पेपर्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं ACCA से, यानी कि सिर्फ
4 देने हैं। और यही अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ACCA स्टार्ट करो तो सब कुछ दोबारा से करो, वही पेपर्स दोबारा से दो, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। तो ग्रेजुएशन का जो टाइम आता है ना, अगर आप इसको चूज करो ACCA प्लस BBA को, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि 3 साल के आसपास मेरे पास सिर्फ डिग्री आ रही है BBA की या BCom की या ऐसा कुछ। आपके पास मोर और लेस ACCA की डिग्री भी आने वाली होती है, इतना पास हो जाते हो अगर आप पहले ही स्ट्रक्चर प्लान करके चलो। तो एक लॉजिकल चीज़ बताता हूँ जो लोग सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और वही बताऊंगा जो मेरे करंट स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, ताकि यू अंडरस्टैंड। जो कर रहे हैं वो ये वाला पार्ट को स्किप कर सकते हैं, जो भी नहीं कर रहे उनके लिए है ये। मेरे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर डूइंग दिस फ्रॉम जेल एजुकेशन। वहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी बात है, उनका एक ACCA प्लस BBA का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, जहाँ पे डिग्री और ACCA साथ में कवर किए जाते हैं, दोनों साथ में। बैच साइज लिमिटेड होगा, प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड होती है, और स्टूडेंट को बिगिनिंग से ही स्ट्रक्चर मिल जाता है कि अगले 3 साल का रोड मैप क्या बनाना है उसको। रेगुलर मॉक टेस्ट होंगे, एग्जाम स्ट्रैटेजी सेशंस होंगे, डाउट सॉल्विंग, मेंटोरशिप, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग और प्लेसमेंट असिस्टेंस, ये सब कवर होगा। IFRS भी डिटेल में कवर होगा। और जो ACCA की इनिशियल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फीस लगती है वो भी फ्री हो जाती है, इसके अंदर 89 पाउंड्स के आसपास जो होती है। बेस्ट पार्ट ये है कि ये लोग प्लैटिनम मेंबर्स है ऑफ द ACCA बॉडी। तो यहाँ पर जितने भी ट्रेनर्स हैं दे आर ऑल ACCA एक्सपर्ट्स एंड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स में पढ़ाने वाले हैं। घबराने की बात नहीं कि कौन हमें पढ़ाएगा। ACCA का ग्लोबल पास रेट 40% है, इनके स्टूडेंट्स का 85% होता है, तो वो वाली भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज मुझे पता है बहुत लोग पास रेट का पूछने वाले। 100+ ACCA ग्लोबल और इंडियन रैंक होल्डर्स यहाँ से ही निकल चुके हैं। तो 3 साल में आपको टॉप कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर दिया जाएगा। डिग्री और ACCA साथ में खत्म हो जाता है विदाउट एनी इश्यूज। तो अगर अभी 12th में हो या फिर प्लान कर रहे हो इस चीज के लिए, नाउ इज द टाइम। अगर ACCA से रिलेटेड या इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, उनको पता है होगा, तो मैंने एक गूगल फॉर्म भी लगा दिया है दैट यू कैन फिल अप इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड यू विल गेट अ फ्री काउंसलिंग कॉल फ्रॉम देयर टीम। सारे के सारे डाउट्स वो ले लेंगे। अगर प्रोग्राम का डाउट है वो भी ले लेंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ ACCA का डाउट है कि नहीं यार प्रोग्राम नहीं सिर्फ ACCA करना है, वो भी ये ले लेंगे कि मे बी यार मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ या कर चुका हूँ या कर रही हूँ या कर चुकी हूँ। That will also be taken care of. तो this is it for today guys. I hope ये वीडियो super helpफुल रही हो, because ये एक्चुअल रोड मैप है आपका बिग 4 का। ये करने के बाद अगर किसी ने बिग 4 में जाने से रोक दिया तो मुझे आके बता देना, कोई नहीं रोक सकता इसके बाद में। बाकी कोई टॉपिक रिकमेंडेशन है तो एज यूजुअल कमेंट्स में मुझे वो बता देना, एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो।